नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने के लिए समन भेजा है। सोनिया और राहुल से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ की जाए। राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने को कहा गया है, जबकि सोनिया गांधी को 8 जून की तारीख दी गई है। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रतिशोध की भावना से मनगढ़ंत आरोप लगाए गए और वो सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। वहीं बीजेपी ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। मोदी सरकार ने कांग्रेस पर निर्णायक हमला बोल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 7 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस अंडर सेक्शन 50 एक्ट में 8 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष इस पूछताछ में शामिल होंगी। कांग्रेस इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है। आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। कांग्रेस का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं है और न ही मनी एक्सचेंज का कोई सबूत है। नेशनल हेराल्ड मामले में इक्विटी में केवल कन्वर्जन या ऋण दिया गया है। वहीं वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी 8 जून को दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं। वो ईडी से किसी और तारीख पर पेश होने की मांग करेंगे। सिंघवी का ये भी कहना है कि पिछले 7 सालों से चल रहे मामले में ईडी को अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नोटिस भेजा गया है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। इस केस में ईडी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी 12 अप्रैल को पूछताछ कर चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया और राहुल को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुजरिम कभी खुद को अपराधी नहीं मानता। कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ, सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आए थे, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? बहरहाल कांग्रेस ईडी के नोटिस को राजनीतिक लड़ाई बनाने की फिराक में नजर आ रही है। वहीं मोदी सरकार पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए लगातार डराने और फंसाने के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के ही बड़े नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से भी वीजा मामले में ईडी 3 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। पी चिदम्बरम भी बीजेपी पर कांग्रेस की विचारधारा से डरने का आरोप लगा रहे हैं। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन अब एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस के सामने बिखराव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेशनल हेराल्ड केस के बहाने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस हमले को कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के तहत गांधी मुक्त कांग्रेस की मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
जी हाँ, तो प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने के लिए समन भेजा है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ही पूछताछ की जाएगी। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि क्या कुछ इसका बैकग्राउंड रहा ये भी हमने आपको बताया और आखिर किस तरह से अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वेदभूषण जी, जो कि एक्स IPS है। वेदभूषण जी स्वागत है आपका। और संजय राणा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत महेश जी आपके साथ करते हैं। महेश जी, बार बार ये आरोप लग रहे हैं, देखिए एक बार फिर से ईडी का डंडा चला दिया आपने, कभी CBI का डंडा चला देते हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, कह रहे केस बंद हो जाता है उसके बाद फिर खुलवा देते हैं आप लोग। नहीं नेहा जी, ये एक तरह से जो है मैं ये कहूंगा कि एक राजनीतिक फर्जीवाड़ा है कांग्रेस। इस तरह की चीजों को ये लेकर आते हैं और जिस तरह से ये बीजेपी की तरफ जो है हर चीज को डाल के और एक सहानुभूति जो बटोरने का जो ये काम करती है, बिल्कुल गलत है। 2012 में हमारी सरकार नहीं, जब सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका पर इस केस को दर्ज किया गया, कोर्ट के निर्देश पे, कोर्ट के आदेश पे ये केस दर्ज। अब ये तो इस देश में ये चाहते हैं कि भाई ये गांधी परिवार और नेहरू परिवार और ये परिवार के नाम पर ये कुछ भी करे, कोई भी गलत काम करे, इस देश का कानून और संविधान इनके ऊपर लागू है ही नहीं। ये तो ये चाहते हैं कि भाई हमें तो खुलेआम जो है इस बात की आजादी है कि जैसे और लोग मतलब आजादी से करप्शन कर रहे हैं, वही करप्शन करने का मौका जो है इनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ के राजशाही परिवार है और राजशाही राजा के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। इनके ऊपर देश का कोई कानून और संविधान लागू है ही नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो ईडी है जिसपे ये बेल पे हैं सोनिया जी और राहुल जी, ये उस कोर्ट के आगे जो है बेल क्यों लिए, ये चार्जशीट एक्सेप्ट क्यों किए, ये उस FIR को क्वेश्चन करने के लिए ये गए थे अपना क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं तथ्यात्मक सब्सटेंशियल एविडेंस है। आपने 2012 की बात की सर, तब आपकी सरकार थी या नहीं थी ये अलग मैटर है, लेकिन 2015 में तो आपकी सरकार थी जब ईडी ने सबूतों के अभाव में इस केस को बंद कर दिया था। नहीं, हम 2015 में उसी चीज को जब बंद कर दिया था उसी को लेकर चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में गए सुब्रमण्यम स्वामी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये केस नहीं बंद होगा, सब्सटेंशियल प्रूफ है, ये तो कोर्ट का मामला था। हमने थोड़ी कहा कि भाई 2015 में आप खोल दीजिए, कर लीजिए। और हमने कहा भी, मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूँ कि हमने कहा भी, तो आपको अगर लगता है कि सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, इनका आज एक चैनल पे इनके महारथी कहने लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग है। मालूम है आपको क्या है कि जो मादक पदार्थों के या जो जुर्म के रास्ते पैसे आते हैं और वो पैसे कहीं लगाए जाते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो ये तो कानून को, मनी लॉन्ड्रिंग कानून को जो है इस तरह से मजाक बना के और इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करके, अभी सिर्फ मनोज सिंघवी जी को या मनी लॉन्ड्रिंग कानून मालूम नहीं है इस देश का। अगर वो इतने बड़े विधि देता है तो वो चले जाए ना, और क्वेश्चन के लिए क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों बेल पे हैं? लेकिन सुरजेवाला तो कह रहे हैं इससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि तानाशाह डर गया। कौन से तानाशाह डर गया? किस चीज के लिए हम या तो सुरजेवाला जानते होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जानती होगी। सर किस तानाशाह की वो बात कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा ना कि हम तानाशाही किस बात पे कर रहे हैं। इस देश में संविधान कानून हमारे ऊपर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर, सोनिया जी राहुल जी इस देश से बड़े हैं क्या? इस देश के संविधान और कानून से बड़े हैं क्या? सुरजेवाला जी को कोई समझ, उनसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे और आपसे बड़े तो नहीं है ना। देश का कानून संविधान उनके लिए ताक पे रख दिया जाए, ईडी उनसे कोई पूछताछ ना करे, वो ईडी के दफ्तर में ना जाए। अभी तो उनके दामाद भी गए, तब भी बौखलाहट हुई, हमारे दामाद से क्यों पूछा जा रहा है जो जमीन कांड हुआ। तो ये तमाम गलत काम ये करे तो पूछताछ क्या हमसे और आपसे होगी? ठीक है वीरेंद्र वशिष्ठ जी, पूछताछ करना गलत है क्या सर? एक सेकंड रुक जाइए।
अब पूछताछ करना गलत है क्या? आप लोग को क्यों ऐसा लगता है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के जरिए? अगर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, सीना ठोक कर मुकाबला करेंगे, क्या क्या संदेश देने की कोशिश वो कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको? वीरेंद्र जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वेदभूषण जी, अब सवाल ये कि क्या वाकई सरकारी, ठीक है, क्या वाकई एजेंसीज पे दबाव रहता है क्या? आपको लगता है जिस तरह का कोई भी विपक्षी पार्टी रहती है वो आरोप लगाती है कि देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से जो दबाव है वो बनाया जाता है एजेंसीज पर और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जाता है, कितना दबाव रहता है सत्ता पक्ष का? सर, जो सरकारी एजेंसी है उनके ऊपर आरोप लगाना एक फैशन बन गया है, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो। अभी ईडी ने कल सत्येंद्र जैन जी को, जो मंत्री भी थे, उनको अरेस्ट किया, तो एकदम बवाला आ गया कि 8 साल के बाद उन्होंने क्यों अरेस्ट कर लिया। आज फिर ये नया मामला आ गया, ईडी ने नोटिस दे दिया। तो सरकारी विभागों की जो हालत हो गई है वो इस तरह है जैसे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। काम करें या ना करें, किसके कहने पर करें, ऊपर से दबाव अदालत का है, क्योंकि जो सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे ईडी है, पुलिस है, सीबीआई है, उनकी जवाबदेही अदालतों के प्रति है। अभी आपके दर्शकों के पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है सर? कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की थी, उसको ये माना जाए कि वो ओपन केस था, शट केस नहीं था। ये बिल्कुल क्लियर है कि वो उसकी एक्सेप्टेंस कोर्ट में होती है, ना कि सोशल मीडिया में दूसरे चैनल्स पर जाकर होती है। तो ईडी का जो केस था उसमें कोई क्लोजर रिपोर्ट आज तक फाइल नहीं हुई थी। वो तमाम अदालती प्रक्रियाओं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता हुआ, और वो पर्सनल बेल पर थे दोनों, जो जिनके खिलाफ आज ईडी ने नोटिस जारी किए, वे दो जांच के लिए जारी किए, दोनों बेल पर थे। और अभी सत्येंद्र जैन का मामला था, 9 दिन का कस्टडी रिमांड मिला है। तो कोर्ट जब देखती है तभी, अदरवाइज 1 दिन का भी रिमांड दे सकती थी, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी रिमांड माना जाता है। कस्टडी में आदमी को, अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। अभी दूसरी बात, मैं कांग्रेस बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना आम आदमी पार्टी का। अभी कांग्रेस के एक बहुत बड़े शीर्षक लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के और गृह मंत्री रहे इस देश के, चिदम्बरम साहब, 106 दिन ईडी के मुकदमे के अंदर जेल में रहकर आए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े एडवोकेट, इतने मिनिस्टर को बिना बात के, बिना सबूतों के, बिना अकाट्य सबूतों के 106 दिन क्या इस देश के अंदर जेल में रखा जा सकता है? अब कल को सत्येंद्र जैन भी कहेंगे कि मुझे जेल में क्यों रखा जा रहा है। तो मतलब काम नहीं करने देना, सरकारी महकमों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया कि देखिए एजेंसीज पर आरोप लगाना ये एक फैशन सा हो गया है, वीरेंद्र जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे वेदभूषण जी कि बिना सबूतों के क्या गिरफ्तारी हो सकती है? सर, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। फिर आप लोग क्यों हर बार इस तरह की बातें कहते हैं कि देखिए केंद्र जो है वो सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है? देखिए, मैं आप सबको नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूं, अभी आप सबने देखा है कि आर्यन खान वाले केस में एक बच्चे को एक जो मेंटल ट्रोमा फेस करना पड़ा, और खुद एनसीबी कह रही है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर थे, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने ये केस बनता ही नहीं था, फिर भी किसी को तंग किया गया। और जहां तक बात नेशनल हेराल्ड की है, ईडी का तो कहीं से केस कोई बनता ही नहीं है, और ये एक तरह से तंग करने की है। और आज समझना होगा, 1942 में अंग्रेजों ने भी नेशनल हेराल्ड को बंद किया था, और आज जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उन्हीं लोगों की विचारधारा की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कितना ही कर लें, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, ना डरेंगे ना झुकेंगे। ना डरे थे अंग्रेजों से, ना डरेंगे हम चोरों से, क्योंकि जब भी नेशनल हेराल्ड के द्वारा देश के लोगों की बात रखी जाती थी और अंग्रेजों को भगाने में और देश को एकजुट होने में और स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार हर स्वतंत्रता सेनानी का योगदान है,
उसी प्रकार नेशनल हेराल्ड का योगदान था। आज जब देश में मीडिया की आवाज किस चीज गरीब में के नेशनल लिए, हेराल्ड का योगदान था, बेरोजगार सर? के लिए, मजदूर के लिए कहीं ना कहीं दबी हुई दिखती है, तो जब नेशनल हेराल्ड ही खुलकर बेरोजगारों की बात, नौजवानों की बात, गरीबों की बात, किसानों की बात और हर जो हालात देश में बना दिए गए हैं, आज नेशनल हेराल्ड देश की आवाज बनता जा रहा है, तो वो बीजेपी क्या बोल रहे हैं सर आप? पसंद नहीं कहाँ आता। नेशनल हेराल्ड देश की आवाज बनता जा रहा है? क्या बोलना नेशनल चाहते हैं हेराल्ड सर? के डेली व्यूअर बढ़ रहे हैं। आप सब्सक्राइब करो। जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने माहौल बिगाड़ा है, आज डेली सब्सक्रिप्शन अगर किसी का बढ़ रहा है तो नेशनल हेराल्ड का बढ़ रहा है। और जहाँ तक ठीक बात है, संजय जी, आप ठीक ये है सर, ओके। आप बताएं ना समीर क्या है, किया मैं था? लौटती हूँ फिर मौका आप कह रहे हैं नहीं करती इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपके सामने उदाहरण है अभी ताजा। फिर भी आपको लगता है कि जिस प्रकार से माहौल बना रहे और कौन। ठीक है, वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी का रुख करूं उससे पहले वेदभूषण जी जल्दी से अपनी बात मैं रखिए। बशीर जी की बात का जवाब देता हूँ। किसी आदमी को कोर्ट बरी कर देती है या उसको छोड़ देती है, तो इसलिए नहीं कि वो एजेंसी ने उसको फिक्स किया था या झूठा बंद किया था। वो वेदभूषण जी, एविडेंस सुनिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है। सुनिए, मैं उसी का आपको कोट कर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप ना समझ पाए, आपके व्यूअर समझेंगे। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि आर्यन खान को झूठा फिक्स किया गया। आर्यन खान के बारे में कहा गया कि चूंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे इसलिए उसको छोड़ दिया गया। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी बंद कर दें। किसी का नाम इसलिए आपने एजेंसी ने क्या कहा है? आप क्या बात कर रहे हैं? देश ने पूरे ने देखा है और ये झूठे मुकदमे करने का जो माहौल चला है, मैं आपसे 2014 से किसी को भी जो भी सरकार के खिलाफ बोलना चाहता है उसकी आवाज दबाने के लिए केस कर दिए जाएंगे। उसने क्या कहा है आदेश? देखिए, हम ना अंग्रेजों से डरे थे ना चोरों से डरे। मंत्री जी, गृह मंत्री 106 दिन जेल में रहकर आए हैं। चिदम्बरम साहब 106 दिन में बोल दिए झूठे बंद कर दिए चिदम्बरम साहब को। तो झूठे केस ट्रायल में 6 करोड़ रुपए की बताए कर रहे थे। 6 करोड़ की गोभी एक गमले के अंदर पैदा हो रही थी। बताइए 6 करोड़ की गोभी कैसे एक गमले के अंदर पैदा कर दी? आप वो चमत्कार बताइए। हम भी आज से गोभी पैदा करना शुरू कर आप यहाँ बैठ के झूठ बोलने के लिए आए? नहीं, आप बताइए। 6 करोड़ रुपए की गोभी क्यों झूठ के आधार पर जीना चाहते हैं? आप बताइए ना। सत्य बोलो, सत्य बोलो। ये बताइए, 1942 में अंग्रेजों को हमने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देके भगाया था और अब देश को बचाने के लिए 2022 में हम भारत जोड़ो आंदोलन चालू किया है। भारत जोड़ो आंदोलन से डर के सरकार ये कर रही है। इस तरह से डिबेट नहीं होगी। भारत जोड़ो आंदोलन चिंतन शिविर में होके रहेगा और देश एक होके रहेगा। वीरेंद्र जी, वेदभूषण जी, प्लीज चिंतन करने के अनुरोध करती हूँ सर आप लोगों से, इस तरह से मत करिए प्लीज। एक एक करके रखिए अपनी बातों को। ठीक है, यही कह रहा हूँ नेताजी लंदन में बैठकर चिंतन शिविर में। ठीक है। संजय जी, क्या प्रतिशोध की भावना से गिरफ्तारी हो सकती है? क्या प्रतिशोध की भावना से आरोप लगाए जाते हैं? क्या प्रतिशोध की भावना से सबूत भी इकट्ठे किए जा सकते हैं? क्या ऐसा होता है कि हमारे भी लिहाजी कांग्रेस के प्रवक्ता शायद कुछ चीज कानून का ज्ञान उनका थोड़ा सा कम है, इस वजह से इस तरह की टिप्पणियां कर ले। हमें इस तरह की टिप्पणियां कोर्ट या खुद वकालत करता हूँ। आपको नहीं पता तो मत बोलिए। आप प्रोटेक्ट करो ना, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। वो हम तो कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने खुल के कहा कि हम जाएंगे। हम खुल के कह रहे हैं, हम ना अंग्रेजों से डरे ना चोरों से डरेंगे। अंग्रेजों से डरे। कौन चोर है यहाँ पे? भाई साहब कितना बोलोगे? नहीं, चोर कौन है यहाँ पे? पहले ये बताओ, आप किसको बोल रहे हैं? वकील है या क्या नहीं है? वकील है तो कोर्ट में जाइए, बताइए उनको। तो हम तो कह तो रहे हैं हम पेश होंगे। किसने मना किया? हमने। कौन डर रहा है? वकील साहब अभी ना डरे थे गोरों से, ना डरेंगे चोरों से। खत्म करो ना ये चोर कौन है? चीज समझ में नहीं आ रहा। किसने की है? कौन जेल पे है? 21 आजादी की बात पता करो। तुमने आजाद कराया। संजय जी, एक सेकंड कायदे से बात। वीरेंद्र जी, संजय जी, वीरेंद्र जी, वेदभूषण जी और महेश जी, देखिए आप लोगों से एक सेकंड रुक जाइए सर। मैं अनुरोध कर रही हूँ सर, शालीनता के साथ इस डिबेट को करिए। ऐसे नहीं होता है कि आपका जो मन आएगा आप बोलते रहेंगे।
और बिल्कुल अच्छी भाषा इनको का इस्तेमाल गाली करिए। देने के लिए बैठाई है क्या? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, गाली देने के लिए। ये चोर चोर किसको कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, ऐसे ये शब्दों सभ्य का आदमी इस्तेमाल है, मत सभ्य करिए। आदमी है, ये वकील वीरेंद्र है, जी, ये पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, संजय जी को बोलने दीजिए। करिए। ठीक है महेश जी, मैं आती हूँ, एक सेकंड, वीरेंद्र जी रुक जाइए, संजय जी को बोलने दीजिए। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि जब भी कोई एजेंसी काम करती है उसके एजेंसी को एक्शन लेना पड़ता है। एजेंसी जब एक्शन लेती है उसके ऊपर तथ्यों की जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो कोर्ट में जाता है। अभी वेद भाई ने अभी दिया, IPS अधिकारी है पूर्व, इनको पता होता है कि भाई कोर्ट तक जो भी एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो या कोई एजेंसी हो, वो सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक अपने तक ले जाती है, सब सबूत देती है और केस को कोर्ट में रख देती है। कोर्ट फैसला करता है कौन निर्दोष है या कोई दोषी है। उसमें किसी पुलिस अधिकारी का, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई काम नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सिर्फ काम होता है सबूतों को इकट्ठा करना और किसके खिलाफ केस चला, उस चीजों को कानून के सामने रख देना। जैसे अब देखिए आजकल ये फैशन बन गया नेहा जी कि किसी भी एजेंसी पे उंगली उठा दीजिए। अभी मैं 2-3 चीजें तक आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए ये जो पूरा नेशनल हेराल्ड केस है AGL का, AGL की टोटल प्रॉपर्टी तकरीबन अनुमानित है 2000 से 5,000 करोड़ रुपए की है। अभी जैसे बोलते सेक्शन 25 के अंतर्गत रखा गया था यंग इंडिया को, सेक्शन 25 के अंतर्गत रखा है, तो लेकिन 60 करोड़ रुपए महीना, 60 लाख रुपए महीना रेंट किसके पास आ रहा है? जिसके पास 66% शेयर है। तो ऐसा करना कि नहीं, ये तो बिल्कुल नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मुझे कुछ फायदा नहीं होता। देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ED कर रहा है, कोर्ट 2012 से कर रहा है। और किसके पास है वीरेंद्र जी, किसके पास है इतनी शेयर बताइए? ठीक है संजय जी, मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं आती हूँ। देखिए आप समझिए, AGL की प्रॉपर्टी AGL के पास है और ये गांधी परिवार की क्या भूमिका है सर? अरे बिल्कुल AGL की प्रॉपर्टी। मैं राणा जी, आप ये बताएं AGL की प्रॉपर्टी किसके पास है? कि ये 76% शेयर की बात की जा रही है, 36% अगर है तो ये किसके हैं सर? गांधी परिवार की क्या भूमिका है वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपकी? आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही। महेश जी जल्दी से रखिए अपनी बात, आप क्या कह रहे थे? मुझे ये बताओ कि ये जो व्यक्ति है कांग्रेस के, जो कह रहे हैं अपने आप को कि मैं वकील हूँ, ये चोर किसको कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं क्या? 2016 में बात को इनकार कर दिया कि हम इस मामले में आपको कोई राहत नहीं देंगे। कहते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग ये कहते हुए कि ये केस बनता नहीं है हमारे ऊपर, क्यों इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट? सवाल आज ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा, देश के कानून और व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा, जो वेद जी कह रहे थे, और किसी भी FIR में और किसी भी कंप्लेंट के लिए अगर नहीं, कंप्लेंट किसने पिटीशन लगाई थी? किसी भी कंप्लेन या किसी भी FIR में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती है तो उसमें कोई एजेंसी भी अकाउंटेबल होता है, तो उस कोर्ट के प्रति होता है, न कि सरकार के प्रति होता है। अब ED जो है 2014 में इस केस को खोला गया मैडम, और 2015 में ये बंद नहीं हुआ। ये बात सही कह रहे हैं वेद प्रकाश, ये कभी केस बंद ही नहीं हुआ। और 2014 में जब इनकी सरकार थी तो इसी बात के लिए शुरू किया गया और उसको बंद कराने की कोशिश की गई, जबकि कोर्ट के आदेश के ऊपर जो है कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया, बंद करने का, कोई भी क्लोजर रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। केस तो कभी बंद हुआ ही नहीं। एक बात। दूसरी बात कि ये लोग जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है इसमें तो कुछ बनता ही नहीं है, हमने कोई जुर्म के पैसे थोड़ी लगाए हैं। सवाल है कि सिर्फ जुर्म के नाम पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं दर्ज होता है। ये पूरे देश को गुमराह करनी, वही मैंने शुरू में आपसे कहा कि एक राजनीतिक फर्जीवाड़ा जो कांग्रेस कर रही है, और जिस तरह से उनके प्रवक्ता और जिस तरह से उनके वकील और विधि वेता इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार जो है ना ED में केस कराया, उनके पीछे पड़ी हुई है ED और उनको जेल में डालना चाहते। अब जैसे अभी चिदम्बरम साहब का इन्होंने एक संदर्भ दिया, आप देखिए कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया, वो आदमी ED में इंक्वायरी में भाग नहीं ले रहे थे। उनके घर पे जब गए लोग अरेस्ट करने, CBI अरेस्ट करने गई,
कितना जद्दोजहद करना पड़ा, फिर 106 दिन के बाद उनको जमानत जो है, अगर वो इतने साफ सुथरे थे, गोभी में 8 लाख का गमले में जो है 8 लाख का गोभी उगाने वाले व्यक्ति को 106 दिन के बाद जमानत मिली। ये अगर इतने ही साफ सुथरे लोग हैं, इतने ही इन लोगों का बैकग्राउंड जो है इतना साफ सुथरा, या वो विपोज का हो या वो सांसद रिश्वत मामला हो, आप देखिए इस देश में जो है कांग्रेस जो है आजादी से लेके अब तक जितने घोटाले घपले हुए हैं, नहीं सर, उसी ये के बार नाम बार से। आरोप क्यों लगते हैं सर? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, वो भी ये कहते हैं कि देखिए बदले की भावना से ये जो केंद्र सरकार है वो बदले की भावना से कार्रवाई करवा रही है। अभी ये पूरा मामला सामने दोबारा जब आता है तब भी इस तरह के आरोप लगते हैं। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी होती है तब भी इस तरह के आरोप लगते हैं। ममता बनर्जी जब सवाल उठाती हैं तो यही कहती है देखिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। सर बार बार इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? आप नहीं, आप उस पृष्ठभूमि में जाइए। कल केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने मतलब पानी पी के इस बात के लिए कोसा कि हिमाचल में जो है भाजपा जो है आम आदमी पार्टी से हार रही थी पूरी तरह से, डर के मारे जो है सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया है, ईडी के द्वारा अरेस्ट करा लिया। एक बताओ, 8 अप्रैल 2022 को पूरा हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष, संगठन मंत्री, उसके नीचे के मंडल कमंडल, वो जितने भी थे, वो सारे का सारा संगठन जो है बीजेपी में शामिल हो गया। नोटा से कम वोट जहां बीजेपी सरकार है 4 राज्यों में, तभी तो विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि सब जो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर डर किस बात का? अभी तो वही मैं आपसे पूछ रही थी ना सर सवाल, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तानाशाह डर गया। आखिर में हम फिर सत्येंद्र जैन को राजनीतिक कारणों से क्यों अरेस्ट करेंगे? सवाल यह है कि आज जो गीतांजलि गोयल ने जो निचली कोर्ट के जो सीबीआई के स्पेशल जज हैं, उनका क्या था ऑर्डर में कि सही तथ्यों की जानकारी के लिए ये गिरफ्तारी आवश्यक है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है क्या? मोदी गवर्नमेंट कह रही है? तो कोर्ट कह रहा है ये गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी क्योंकि इसमें और लोग भी आने हैं, जो तथ्य हैं, जो सब्सटेंशियल प्रूफ है, एविडेंस है, उससे साफ झलकता है कि इसमें और लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। ये तो अभी किंग पिन है। इनके साथ अब इसमें बौखलाहट किसकी बढ़ेगी? चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात कहां से निकल के आ रही है? वो वहां से आ रही है जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस पे बौखला के कह रहे हैं अरे ये तो पकड़ लिया, अरे ये तो पकड़ लिया, इन लोगों ने ऐसे कर दिया, इन लोगों ने वैसे कर दिया। ठीक है। अब ये जो है आंच जहां पड़नी है, इस सच का आंच जहां पड़नी है, वो लोग बौखला रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार के क्रांतिकारी, इनसे पूछिए ये इससे बड़े पुजारी भ्रष्टाचार के और इस देश में कौन बना? इतिहास बदल दिया इन्होंने। सवाल तो यही उठते हैं ना कि सारे कांग्रेस के नेता, बाकी पार्टियों के नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सवाल तो ये भी उठते हैं ना सर, ऐसे क्यों आखिर क्या? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ है। नहीं, सरकार का मतलब क्या? इस देश में कानून और संविधान नहीं है, इसमें कोर्ट कचहरी नहीं है, इसमें यहाँ कोई मतलब है ही नहीं, सब चीज कोलैप्स कर गया है। हम और आप बात कर रहे हैं, हमारी आपकी अभिव्यक्ति जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, वो सरकार के कहीं दबाव में है। आप ये जो चैनल ये जो काम कर रही है सरकार की वजह से कर रही है, तो यही आरोप आपके ऊपर भी लगेगा। सर ये आरोप मैं नहीं लगा रही ना, ये तो बाकी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है, और जब आप विपक्ष में थे तब आप भी इस तरह के आरोप लगाते थे। मैं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी नहीं, आप बीजेपी का माहौल उड़ाइए, लेकिन देश के कोर्ट कानून का माहौल नहीं, हम माहौल उड़ाने वाले कौन होते हैं सर? हम क्यों माहौल उड़ाएंगे? ये तो मैं उन बातों को कोट कर रही हूँ जो विपक्षी पार्टी कह रही है। एक सेकंड में वीरेंद्र जी से सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, ये 76% शेयर किसके हैं सर? आप कहते हैं राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की कोई भूमिका ही नहीं है। कैसे भूमिका नहीं है? कैसे उसे नकारा जा सकता है? आवाज मिल रही है वीरेंद्र जी आपको? गुस्से में ठीक है। वेदभूषण जी, आप कहते हैं कि सर ये जो केस था वो बंद हो गया था, बंद नहीं हुआ था सर, लेकिन ये हमारे पास जो खबरें हैं उसके अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी।
2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब भी ये चल रही थी, लेकिन 2015 में इसे बंद कर दिया गया था। इसी दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 5 आरोपियों को निचली अदालत ने जमानत भी दे दी थी। सर, ये जानकारी आपके पास कैसे आ गई कि जी बंद ही नहीं हुआ था? ये 2016 में इन्हें अदालत ने निजी तौर पर पेश होने से छूट भी दे दी थी, जमानत भी मिल गई थी, इस केस को बंद कर दिया गया था। ये कह दिया गया था कि सबूतों का अभाव है, इस वजह से इस केस को बंद किया जाएगा। नेहा जी, कल भी ये बात उठी थी जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, और टीवी पर धड़ाके से बोला जा रहा था कि उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। सीबीआई ने उनको कभी भी क्लीन चिट नहीं दी, और वो केस आज भी स्टैंड करता है। क्लीन चिट तब मानी जाती है जब कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट आ जाए और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले। कोर्ट डिनाई भी कर सकती है, फाइल को वापस भेज देती है कि आप इसको री इन्वेस्टिगेट करो और इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन करके लाइए। तो ये केस ना वो केस क्लोज हुआ, ना ये केस क्लोज हुआ है। आप एक लेमैन है, एक एंकर है, आप मुझे बताइए, एक राजनीतिक पार्टी जो 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड में इन्वेस्ट करती है और जिसके 5000 शेयर होल्डर हैं, एक आम लेडी के नाते आप सोचिए नेहा कि 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देती है। 5000 उसके पहले इन्वेस्टर थे, परंतु अब इन्वेस्टर केवल 5 रह गए हैं, जिनमें खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, बाकी अन्य 2 हैं। तो ये क्या तो शक की चीजें हैं? आपको लगता नहीं शक पैदा नहीं करती? क्या ये शक की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के पैसे इन्वेस्ट कर दिए गए और केवल 5 आदमी रह गए उस कंपनी के मालिक? तो क्या चीजें ये इन्वेस्टिगेट नहीं करनी चाहिए? इनको छोड़ दें, भूल जाए, मतलब आगे नहीं करनी चाहिए वीरेंद्र जी? तो ये कॉमन सेंस की चीज है, उसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा कानून या ऐसा कानूनविद होने की जरूरत नहीं। नेहा, आप भी समझ सकती हैं और आप अच्छे समझ भी रही हैं कि खेल क्या है। तो अब उसका किसी तरह से विरोध करना, वो उसके कोई लिमिट नहीं है। आप कहीं से कहीं तक उसका विरोध कर सकते हैं, उसके लिए सबको छूट है। डेमोक्रेसी कंट्री है, आप चोर बोलो, मुझे भी डकैत बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपको बोल दो, मीडिया पे सवाल पैदा कर दो, यही तो हो रहा है खेल। तो ये दुर्भाग्य जवाब दीजिए। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी क्या? जेपी नड्डा भी कहते हैं कि मुजरिम कभी कबूल करता है क्या? कि कहता है मैं मुजरिम हूँ? नहीं कहता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। नेहा जी, डेमोक्रेसी में हमने सभी संस्थानों की इज्जत की है, और हम आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, हमने कहा है हम इन्वेस्टिगेशन को फेस करेंगे, पर हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी 2 लाइन है। हम देखिए, प्रॉपर्टी किसके पास है? ये मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये एजेंसीज केवल हैरासमेंट एजेंसीज रहेंगी? ये तो सर आपको पता जो होगा, इनके खिलाफ आवाज उठाए उसके खिलाफ आपने किया। जब आप लोग सत्ता में थे तब भी इस तरह के आरोप लगते थे। हम दुरुपयोग नहीं करते थे, यही तो है। ये परिपाटी किसने सिखाई? हमने परिपाटी नहीं डाली। हम कहते हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करो। आप केवल इसलिए कि अपने पॉलिटिकल लोगों को, जो देश की में महंगाई की बात उठा रही है, बेरोजगारों की बात उठा रही है, जवानों की बात उठा रही है, देश में एकता के लिए लड़ाई लड़ रही है, और जो काम आज सरकार नहीं कर रही है, आप देखिए ना क्या हो रहा है, कितनी महंगाई जा चुकी है, कहाँ पर देश में हालात हैं। और देखिए, अलग से चल रहा है या आज से नहीं चल रहा है? नेशनल हेराल्ड का केस, वहाँ और भी एजेंसी है, वो सब एजीएल की प्रॉपर्टी एजीएल के ही पास है, कोई चेंज नहीं हुई। यार, आपको इन्वेस्टिगेशन जब होगी, कोर्ट में ट्रायल होगा, 7 इतने दिन हो गए, ये कुछ नहीं कर पाए, केवल तंग करने के लिए कभी इस एजेंसी कभी उस एजेंसी ऐसे केस को इधर उधर करते रहते हैं। बिना सबूत की गिरफ्तारी हुई, फिर उस पे बेल ले ली गई बिना सबूत के। कब हुई गिरफ्तारी हमारी? क्या बेल क्यों ली? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बेल क्यों ली? गिरफ्तारी के बिना ही बेल ले ली? कोई केस दर्ज होता है पहले, रिलीफ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं राहत दिया 2016 में? आप एक चीज सुनिए कि हमें हर जगह रिलैक्स कर रहे हैं, हमें रिलीफ मिल रहा है हर जगह, और देखना जब ट्रायल पूरा हो जाएगा आपके सामने आएगा। ये इतना बड़ा झूठा केस जो बनाया गया है, केवल विपक्ष की आवाज रोकने के लिए, दबाने के लिए कि
कहीं ना कहीं मुद्दों से हटाए जाए। जो इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, जो हालात कर दिए गए हैं, उसके अलावा जाओ करिए, आप नोटिस कर दो, अब ऐसे करो वैसे करो। केवल एजेंसीज का दुरुपयोग। अगर कोर्ट देखो, हमें कोर्ट पे विश्वास है, हमें कोर्ट पे विश्वास है, हम कोर्ट के सामने गए हैं और आगे भी जाएंगे एजेंसीज के। और ये जो झूठा केस बनाया गया है, जो ये फॉल्स झूठा है केस है, और ये झूठा केस कोर्ट में नहीं टिकेगा। मैं यही कह रहा हूँ आपको। एक समय जो ये केवल देश में केवल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, केवल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए कौन है? जवाब दीजिए उनका। कह रहे झूठा कौन है? सुप्रीम कोर्ट झूठा है क्या? 2016 में उसने नेहा जी से इसका एक परमिशन दिया। नेहा जी, आप एक चीज समझिए कि ये केस झूठा है, झूठा कोर्ट में न्याय के सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कब डिसीजन? केस चलेगा 2016 में। देखिए नेहा जी, ये लोग अब क्यों नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट में जब केस जाएगा ये कहीं नहीं खड़ा रहेगा। ये केवल अरे नहीं, मैं कह रहा हूं केवल आवाज को आप एक चीज समझ लीजिए कि ये केवल किसके पास है जेल की प्रॉपर्टी? हर कोई ये वो वाइट थी, ये जो देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले न्यूज़पेपर का नाम नेशनल हेराल्ड था, स्वतंत्रता सेनानियों का अखबार का नाम नेशनल हेराल्ड था। आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग घबराए हुए हैं, आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग घबराए हुए हैं। इसलिए रोज कभी केस को ईडी के पास, कभी इनकम टैक्स के पास, कभी कहीं अभी, और केवल इस प्रकार से आप इधर से उधर कर रहे हैं, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए कि कोई जो मजाक बना रखा है कि महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब हालात होते हुए आप केवल ये एजेल की प्रॉपर्टी एजेल के पास है। एक भी किसी यंग इंडिया के डायरेक्टर उससे यूज करते नहीं है, वो लेते नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे इस प्रकार का फॉल्स केस बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश इनकी सजा रही है। कांग्रेस के नेता सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ऐसे नहीं होता ना। बोलते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता सर। कोई स्क्रिप्ट रखिए। झूठ के आगे दबा नहीं जाएगा ना मैडम, झूठ के आगे दबा नहीं जाएगा। कोई झूठा नहीं हो जाता और सच्चा कहने से कोई सच्चा नहीं हो जाता सर। ये तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है चीजें। हाँ, तो फिर हम कहाँ मना किया है नेहा जी? हमने कहा हम इन्वेस्टिगेशन एक सवाल उस चीज को बार बार हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। और ये जब हम कोर्ट में केस लड़ेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। क्यों इतनी टेंशन आप लोगों को हो रही है? हम कहाँ टेंशन ले रहे हैं? हमें कोई टेंशन ही नहीं। हम तो फिर कह रहे हैं, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। सर बोल के ये कि डरेंगे नहीं, सबसे ज्यादा डर तो आप ही लोग रहे हैं। अरे हमें रेडी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लगातार बोले जा रहे, रुक जाइए, सब्र करिए सर, शांति के साथ हम बात कर रहे हैं सर। सब बहुत शालीनता के साथ बात कर रहे हैं। संजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी रखिए अपनी बात। मैं एक उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, ऐसा हुआ था कि इसकी एजीएल जो बनी थी 1938 में बनी थी, इसका कंट्रोल हमेशा कांग्रेस के पास रहा। तो क्या हुआ कि 90 करोड़ रुपए का उसको नुकसान दिखाया गया कि एजीएल को 90 करोड़ का नुकसान हो गया। कांग्रेस पार्टी ने पंप कर दिया 90 करोड़ रुपए और नई कंपनी में। सर सुन तो लीजिए। फिर यंग इंडिया कंपनी में इसमें 5 डायरेक्टर्स हैं, 5 के नाम सब जानते हैं। कितना था? 66% माँ बेटे के पास है, यानी 33%। अब ये बताइए कि एजीएल के डायरेक्टर, अगर मैं मान लीजिए एजीएल कंपनी है, उसका मैं शेयर खरीद लेता हूँ, तो हु इज गोइंग टू बी डायरेक्टर? आई एम द डायरेक्टर, आई एम द ओनिंग इट। अब ये बताइए उसकी जो टोटल रेंट आता है, सिर्फ रेंट की बात कर रहा हूँ, 60 लाख रुपए महीना, वो कहाँ जाता है? एग्री जो नया यंग इंडिया बनी है, एग्री सेक्शन जो कंपनी है सेक्शन 25 के अंतर्गत बनी है, जिसके अंदर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन भैया जो प्रॉफिट तो बात नहीं कर रहे, जो रेंट आ रहा है 60 लाख रुपए, वो तो आ ही रहा है। तो किसके पास जाएगा? इट विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन डायरेक्टर्स ओनली, उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, पैसा अगर मेरे पास आएगा तो पड़ोसी को दे दूंगा भैया?
एजीएल का रेंट किसके पास जा रहा है? किसके पास? अरे मान लीजिए मैंने आपको खरीद दिया आपकी कंपनी को, एजीएल का रेंट किसके पास जा रहा है? वहाँ के एम्प्लॉय की तनख्वाह कौन दे रहा है? वहाँ पर जो काम कर रहे हैं पत्रकारों की तनख्वाह कौन दे रहा है? अपने एम्प्लॉयज की। सर अभी अभी आप बहुत बोल रहे थे कि मैं इसका सब्सक्रिप्शन सर आपको इसका मतलब पता नहीं है, थोड़ा जानकारी रख लीजिए। मैं उस पर बताता हूँ उनका रेंट कहाँ से आ रहा है, उनका सैलरी कहाँ से आ रहा है। किस तरह ऐसा है, वो पेपर है, जैसे आपने बोला इतने ज्यादा सब्सक्रिप्शन बिकने लगे हैं, बहुत ज्यादा ऐड आने लगा है, टीवी चैनल आज तक सारे टीवी चैनल फैल हो गए, सब नेशनल हेराल्ड पढ़ रहे हैं। उससे जो बिकता है उससे सैलरी आती है, उससे लोगों का खर्चा पानी चलता है। हम सिर्फ रेंट की बात करें, जो प्रॉपर्टी से रेंट आता है। सर मैं अभी सैलरी पे नहीं गया हूँ। अच्छा, आप किसी एनजीओ में, आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, तो वो पर्सनल हो जाता है क्या? एक रुपया भी उनके लिए यूज होता है? अच्छा वो पैसा जाता है? आप पढ़ लिए संजय राणा जी, इस प्रकार से नहीं। सर पैसा जाता कहाँ? जाता कहाँ? वही तो है, एजीएल का पैसा एजीएल के पास है। हाँ सर कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। एजीएल के शेयर किसके पास है? एजीएल का पैसा एजीएल के पास है। किसके पास शेयर है सर? शेयर किसके पास है? शेयर किसके पास है बताइए ना। नया जी, घूम फिर के बात आ गई ना सर। मतलब यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप फिर वो जो हमने कर्जा दिया था, जो डेथ था, उसको उतारा गया। जब शेयर उनके पास है गांधी परिवार के पास, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं सर कि वो तो पाक साफ है? ये झूठे आरोप है, लगातार आप इस बात को दोहरा रहे हैं। वीरेंद्र जी, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से हम इनसे कनेक्ट करते हैं। वेद भूषण जी, जिस बात का हम जिक्र आपसे पहले भी कर चुके हैं सर, ये दबाव कितना रहता है पॉलिटिकल? क्या वाकई दबाव रहता है क्या सरकारी एजेंसीज पर कि जो सत्ता पक्ष है वहां पर हाथ नहीं पहुंचाने हैं, विपक्ष पर नकेल कसनी है, इस तरह का कोई दबाव रहता है क्या? देखिए, जो ये संस्थाएं हैं, ये तमाम अदालतों के अधीन काम करती हैं। जो भी उनके एक्ट, मिसडीड्स और डीड्स जो भी होते हैं, वो तमाम कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कोर्ट से तमाम पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टाइम अगेन जेल में भी गए, उनको रिप्रिमेंड भी किया गया है, उनको नौकरी से मुअत्तल किया गया, उनके खिलाफ सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए हैं। अब ये जो ईडी का मामला है, जो ईडी इन्वेस्टिगेट करती है, केवल डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। ये जो बाबू की इटली सुब्रमण्यम स्वामी है, ये जो 60 लाख रुपए अभी राणा जी बता रहे थे कि जो इटली की यात्राएं हो रही हैं, अभी चिंतन शिविर के बाद गहन चिंता के लिए लंदन गए हुए हैं, उसका खर्चा कौन दे रहा था? कौन हवाई टिकट दे रहा था? कौन होटल में पेमेंट कर रहा था? वो पर्सनल पॉकेट से था। ये जो 60 लाख रुपए जो बता रहे हैं, ये गरीब लोगों का पैसा है, क्या उससे दिया जा रहा है? यही तो इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो इसमें हो जाने दीजिए, इसमें इतनी डर की हंगामा करने की क्या जरूरत है कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करूंगा? अरे भाई, आप इटली जाओ, आप लंदन जाओ, किसके पैसे से जा रहे हो? देश को पता होना चाहिए, ईडी को पता होना चाहिए। यही तो पीएमएल का केस है। सत्येंद्र नाथ जो गर्ग साहब गए हुए हैं, उनके खिलाफ यही तो, जैन साहब के खिलाफ यही तो केस है। उन्होंने आंख बंद करके डायरेक्टर्स बने हुए थे, जब उनको मंत्री बना दिया, उन्होंने बीवी बच्चों सबको अपना उसका छोड़ के अपना उनको बना दिया। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिकल प्रेशर में ये एजेंसीज काम नहीं करती? नहीं, इतना ज्यादा जितना हंगामा किया जाता है उतना है नहीं ये, क्योंकि अब मतलब मैं तो वही बोल रहा हूँ, फैशन आ चुका है। थोड़ा बहुत होता है। अभी एक बहुत पॉपुलर डायलॉग बन चुका है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये अरेस्ट की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये तमाम बंद कर दिया। केवल महंगाई पे डिबेट हो, आपने कहा कि जितना ज्यादा बोला जाता है उतना ज्यादा होता नहीं है, मतलब होता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। देखो, जिसकी सरकार, जो उसको एक छोटी लाइटर वेन में बताता हूँ, उसको बोलते हैं राजपूत। ये जो सरकारी कर्मचारी है, राज के पूत होते हैं। राजपूत समझ गए ना आप? कौन लोग राजपूत होते हैं? राज के पूत। तो जिसका राजा होगा उसकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। देश के गृह मंत्री यदि अमित शाह जी हैं, तो उनके आदेश नहीं मानेंगे तो क्या आप सोच रहे हैं कि अपोजिशन के आदेश से उनके आदेश नहीं मानेंगे तो फिर किसके आदेश मानेंगे? और अगर फिर इस तरह के आरोप लगते हैं कि देखिए, वो आदेश तो लेने पड़ेंगे। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल पॉलिसी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, अब फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी कहेगा नहीं, मैं तो जो फाइनेंस इस तरह से चलाऊंगा। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी सर, बहुत शालीनता के साथ, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रख दी। महेश जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। गृह मंत्री की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? आप कहते हैं ये तो स्वतंत्र तौर पे काम करती है। सर, उन्होंने जो बात कही उससे मैं असहमत नहीं हूँ। देश में एक नजीर बनता जा रहा था कि करप्शन करिए और
20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जो है इसको लटका के रखे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, और उसके बाद रफा दफा कर मजाक बन गया था इस देश। पब्लिक के पैसे को दोनों हाथ से लूटी। आप देख लीजिए हर्षद मेहता से लेकर जो है तमाम तरह के जितने यहाँ तांडव हुए, स्कैंडल से स्कैम वर्ड हमारे यहाँ आया, घोटाले से महा घोटाला हुआ, और जिस तरह का मजाक बनाया गया इस देश में। अब ये कह रहे पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, ये कह रहे पॉलिटिकल प्रेशर तो वो इंटरप्रिटेट ना करें। लिया मैं क्लियर कर देता हूँ, यदि फाइनेंस मिनिस्टर यदि डायरेक्शन अपने मंत्रालय को नहीं देंगे तो किस कंट्री से फाइनेंस मिनिस्टर लाए जाएं जो उस फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को दिशा निर्देश दें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वो जो बात बनाई कह गई रहे हैं, हैं, पार्लियामेंट से एक्ट पास हुए हैं, उनको कौन लागू कराएगा? आप उसको इस तरह से ना लें कि वो दबाव डाल देते तो उस हिसाब से चलने लगता है। उनकी गवर्नमेंट की नीति होती है, उस नीति पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स को काम करना होता है, दिशा दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं, यही तो सरकारों का काम है। अदरवाइज सरकारों की जरूरत क्या थी? फिर तो ब्यूरोक्रेट्स की फाइनेंस सेक्रेटरीज काम चला रहे होते, बाबू काम चला रहे होते, पुलिस वाले काम चला रहे होते। कहा जाता है कि विपक्ष के नेताओं पर नजर रखो, तमाम जो गड़े मूर्तियां वो निकालो, तो ये किया जाता है काम। नहीं ऐसा नहीं है जो आप उसको इस तरह से ना प्रेजेंट करें, आप उसको इस तरह से। पर हाँ, ये जरूर है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो सरकार चाहती है, सरकार का एक अपना विजन होता है, उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? ये एजेंसी तो एग्जीक्यूट करेंगी, बाहर विदेश से तो एजेंसी लाई नहीं जाएंगी जो इस तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करेंगी। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें, निगेटिव वे में ना लें इसको। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब क्या ब्यूरोक्रेट काम नहीं करते थे या काम करना छोड़ दिया था? वो भी इनके दिशा निर्देश। ठीक है, मैं जल्दी से बात रखे, फिर संजय जी का रुख करते हैं, जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वेद प्रकाश जी कह रहे हैं, हो सकता है कि हमारे ऊपर ये आरोप जो भी हमारे विपक्षी सहमत होती है कि भाई हम कहते हैं कि भाई ये करप्शन का केस सोनिया जी और राहुल पे चल रहा है, इसमें तेजी लाओ, यही कह रहे हैं ना, या कुछ और कह रहे हैं? अब मुझे ये बता दीजिए कि भ्रष्टाचार का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, करप्शन का मामला है, अगर इनसे पूछताछ होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस चीज को जो है, जिस कार्रवाई को करने के लिए आदेश दिया हो, अगर उसमें हम तत्परता के साथ, अगर हम सरकार कहती है, कोई हमारे मंत्री कहते हैं कि भाई इस चीज को आप निपटाइए, इसको करिए, तो ये देश हित में है, ये जनहित में है, ये इस देश के संविधान और कानून के अनुरूप नहीं है, ये इलीगल है। नहीं तो फिर सर ये क्यों कहा जाता है कि स्वतंत्र तौर पे काम करती एजेंसियां, उसमें सरकार का कोई दबाव नहीं होता? मतलब आप नहीं, स्वतंत्रता का मतलब आप क्या समझ रही है? स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये होता है कि कानूनी रूप से बातें है, जहाँ वो जवाबदेह है, जहाँ वो अकाउंटेबल है, और वो है कोर्ट के प्रति, जो इन्होंने कहा सीआरपीसी में जो दंड प्रक्रिया है, इसमें अगर कोई एजेंसी जो है वो सिर्फ कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, वो किसी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक, ये क्लियर कट होना चाहिए इस देश में। ठीक है। FIR और कोई भी कंप्लेन या कोई भी आपराधिक मामले में कोई भी सरकार जो है वो इतना कर सकती है कि ये तो फिर यूपीए के टाइम पे भी देखना चाहिए था ना, तब तो आप लोग यही कहते थे कि सरकारी एजेंसी को दुरुपयोग करती है कांग्रेस पार्टी। अगर कब कहा सर, यूपीए के टाइम पे आप लोग नहीं कहते थे कि एजेंसी इसकी दुरुपयोग करती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोते की तरह जो है सीबीआई का डायरेक्टर है, ये हमने उसको कहा कि भाई ऐसी बात आप लोग नहीं कहते थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा? नहीं, हमने भी कहा। हाँ, तो बताइए ना सर, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी तो कहते थे। नहीं नेहा जी, आप पूरी बात सुन लो, सवाल अगर किए तो जवाब सुनो। जी। हमने सिर्फ इस मामले में कहा कि करप्शन का मामला अगर तुम दर्ज होती है, करप्शन का मामला बनता है, करप्शन भी करते हो और अपने सीबीआई और ईडी के द्वारा जो है उसको छुपाने का काम करते हो। हमने ये नहीं कहा कि हम इसके जरिए हमें कोई प्रताड़ित, हमें तो आप छूने की कोशिश करते हो, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। चलिए ठीक है संजय जी, सर मैं आती हूँ फिर से, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। संजय जी जल्दी से बात रखिए अपनी। एक चीज ये बताना चाह रहा, शायद हमारे दोनों सीनियर वक्ता नहीं बता पाए। जी मान लीजिए मैं यहाँ का थाना इंचार्ज हूँ और मैं किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाहता हूँ, व्यक्ति अगर ईमानदार है तो हम कहाँ से उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाए? नहीं कर पाएंगे कार्रवाई। तो ये अगर एजेंसी है
मान लीजिए कि किसी ने आदेश दिया, लेकिन अगर मेरे ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, सारे पेपर मेरे साफ है, एकदम दामन मेरा साफ है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं कोर्ट्स में बरी हो जाऊंगा। अगर कोर्ट मुझे अगर किसी तरह की बोलता है कि आपके ऊपर 9 दिन न्यायिक हिरासत में जाएंगे या जेल जाएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत थे। तो उसमें फिर आप एजेंसी पे या हम एजेंसी पे उंगली भी उठा सकते हैं। एजेंसी हमेशा, कोई भी एजेंसी हो, चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऑब्जर्विंग का काम करता है, ऑब्जर्वर होता है, वो किसी को पकड़ सकता है। हाँ, हो सकता है किसी पे ध्यान ज्यादा हो, किसी पे ध्यान कम हो, लेकिन ध्यान सब पे रहता है। और उसे पकड़ा जाता है तो अगर सारे पेपर क्लीन है तो बच जाता है, अगर पेपर क्लीन है तो भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कोई एजेंसी नहीं करती है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट करती है। तो प्लीज कोर्ट को हमें सम्मान करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाई कोर्ट ने भी इनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया था और इनमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखा था और ये जमानत में, इसको बुरा मानने की बात नहीं है। ये सामने उनके सामने जाए और अपनी चीजों को रखे और सबसे अगर सही है तो बरी हो जाएंगे। इसको बुरा मानने की हमें नहीं लगता कांग्रेस को इतना परेशान होने की जरूरत है। जांच होने दीजिए और जांच हो जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और जाहिर तौर पे इंतजार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना। नमस्कार।